शर्मा। इस खास बुलेटिन यूपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो वहीं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ कर लेते हैं। आपको बताएं कि क्या कुछ बड़ी खबर है। यूपी में आज 5वें चरण का प्रचार थम जाएगा। तो बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे से प्रचार पर रोक लग जाएगी। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बताएं कि 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे, यानी कि 27 फरवरी को इन उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान है। अमेठी, प्रयागराज और अयोध्या में मतदान होगा, यानी कि श्री राम की कर्म भूमि और धर्म भूमि पर यहां प्रचार जो है वो भी लगातार जारी है। हालांकि जो बीजेपी साथ ही समाजवादी पार्टी है उसके दिग्गज चुनावी प्रचार भी करेंगे। बसपा और कांग्रेस के नेता जनसभाएं करेंगे। तो आपको बताएं कि यूपी में शाम 6 बजे से प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। थम जाएगा चुनाव प्रचार। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। 692 जो उम्मीदवार हैं अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो यूपी में आज 5वें चरण का प्रचार थम जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा कि तमाम जो दिग्गज पार्टियां हैं उन्होंने कमर कसी हुई है, तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों पर हैं। वहीं कौन कौन से दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। चलिए, किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी सीट से उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर से। तो वहीं किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है वो आपको धीरे धीरे हम समझा रहे हैं। राजा भैया की अग्नि परीक्षा प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ के कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया निर्दलीय विधायक है। राजा भैया। कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर से मैदान में है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां हैं कृष्णा पटेल। पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो आपको बताएं कि अनुप्रिया पटेल की बहन है पल्लवी पटेल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से मैदान में है। तो आपको बताएं कि बीजेपी ने 60 में से 51 सीटें जीती थी। यानी कि आपको बताएं कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे किसको कितनी सीटें मिली वो हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं। कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। बसपा का इस चरण में बीजेपी ने 60 में से 51 सीटें जीती थी। अपना दल को 2 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी के खाते में महज 5 सीटें आई थी। कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। तो पिछले चुनावों में किसको कितनी सीट मिली थी, यानी कि बसपा का इस चरण में नहीं खुला कोई खाता। 2 निर्दलीय ने सीट जीती थी। बीजेपी ने 60 में से 51 सीटें जीती थी। 5वें चरण में कहां कहां वोटिंग होगी। अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें हैं। अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती। कहां कहां वोटिंग होगी
5वें चरण में, वो हम धीरे धीरे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अयोध्या, अमेठी, रायबरेली। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से आसिफ हसन मेरे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमित कुमार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ से आसिफ हसन जुड़े हुए, उनके पास आना चाहूंगी। आसिफ, यूपी में आज 5वें चरण का प्रचार जो है वो थम जाएगा, क्या लग रहा है आपको? जो तमाम दिग्गज जो नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि 6 बजे से प्रचार पर रोक लग जाएगी, पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आसिफ। साधना पांचवें चरण का चुनाव आज शाम 6 बजे जो है प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा और 27 तारीख को 5वें चरण का मतदान होगा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये 5वां चरण एक तरह से इसको वीआईपी चरण भी कह सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर मंत्रियों की साख दांव पे लगी है। जहां सिराथू से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं, इलाहाबाद से गोपाल नंदी लड़ रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह लड़ रहे हैं, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो लड़ रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडार सीट से राजा भैया लड़ रहे हैं। राजा भैया अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं, वो हमेशा निर्दलीय ही लड़ते हैं और जीतते रहे हैं। तो और वहीं पर जो है अयोध्या, जो भारतीय जनता पार्टी की धुरी है, वहां पर भी चुनाव होने वाला है। अमेठी जो कांग्रेस का कभी गढ़ रहा करता था, वहां पर चुनाव होने वाला है। तो कुल मिला के ये चरण 5वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही यहाँ पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। साधना, ठीक है। आसिफ, अगर यहाँ ये बात की जाए कि जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अयोध्या में जो वोटिंग होनी है, यानी कि श्री राम की कर्म भूमि और धर्म भूमि में वोटिंग होनी है, उसका वहां पर फैक्टर कितना काम करेगा? यानी कि अगर यहाँ पर बीजेपी ने 2017 में प्रचंड जीत हासिल की थी, इस बार के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इस बार बीजेपी खुद को कहां रख रही है? साधना, 2017 की बात करें तो अयोध्या में 5 विधानसभा की सीटें थी और 5 विधानसभा की सीटें भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन 5 साल का अंतराल बीता है, सरकार के कामकाज की समीक्षा जो है मतदाता करेगा और कहीं नहीं कहीं लगता है इस बार जो है कड़ा संघर्ष समाजवादी पार्टी खास तौर से दे रही है। चाहे वो विधानसभा अयोध्या की हो, चाहे वो मिल्कीपुर हो, चाहे वो रुदौली हो, चाहे वो बीकापुर हो और चाहे वो गोसाईगंज की विधानसभा हो, सभी जगह पे कड़ा कंटेस्ट देखने को मिल रहा है। साधना, और 2017 और 2022 की परिस्थितियों में काफी फर्क नजर आ रहा है इस बार। साधना, ठीक है, ठीक है। आसिफ, आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ अमित कुमार भी अयोध्या से सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आना चाहूंगी। इस बार अयोध्या यानी कि श्री राम की कर्म भूमि और धर्म भूमि पर वोटिंग होनी है, तो क्या लग रहा है आपको? अगर 2017 के चुनाव की मैं बात करूं तो इस बार, पिछली बार 2017 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, इस बार क्या लग रहा है बीजेपी वो सीटें हासिल कर पाएगी? 2017 के बाद 2022 का जो चुनाव चल रहा है, इसमें बीजेपी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सामने सपा जो है मजबूती से यहाँ पे 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चाहे अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ पे पवन पांडे हैं, उनके सपा से, और भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता है। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि भाजपा जो वेद प्रकाश गुप्ता ये उनके गिरफ्त कर रही है। वहीं गोसाईगंज में बात करें तो वहाँ पे जो बाहुबली का चुनाव हो रहा है, उसमें एक खब्बू तिवारी जेल जा चुके जो भाजपा प्रत्याशी थे और उनकी पत्नी को इस बात की टिकट दिया गया और गोसाईगंज से अभय सिंह है सपा से, वो भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और बीकापुर में बात की जाए, बीकापुर में भी अमित सिंह को टिकट मिला। इससे पहले उनकी माता जी थी शोभा सिंह चौहान, उनको टिकट मिला हुआ था और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के आनंद जैन ने चुनाव लड़ा था। इस बार वहाँ बीकापुर से जो है हाजी गब्बर को टिकट मिला है, जो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और इस बार जो मुद्दा होगा चुनाव का, ये सुविधा जानवरों का होगा, विकास का होगा, इसका मुद्दा होगा, इसी पे वोट किया जाएगा। जी ठीक है, ठीक है।
अमित, जिस तरीके से यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अयोध्या में चुनाव प्रचार करने वाले हैं, यानी कि उनका वहां पहुंचना कितना खास देखा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है और पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। इस बार उनका जो फैक्टर है कितना काम कर रहा है अयोध्या में? बिल्कुल, आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने सिंगरौली विधानसभा में जनसभा संबोधित की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और बीकापुर विधानसभा में संबोधित किया था और कल गोसाईगंज और सिंगरौली में जनसभा संबोधित करने के बाद रोड शो किया था। उसके बाद आज जो है यहाँ पे अयोध्या में साधु संतों से बात की। उसके बाद राम मंदिर हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद वो यहाँ से निकल गए। उसके बाद आज अखिलेश यादव का जो दौरा है, एक गोसाईगंज में है, गोसाईगंज में एक जनसभा को संबोधित करें, तो दूसरा नए घाट से सिविल लाइन गांधी पार्क तक एक रोड शो निकालेंगे जो काफी अहमियत रखता है। और खास बात यह है कि बीजेपी उसी दौरान एक और आज जन रोड शो करने जा रही है, जिसमें रवि किशन जी है जो गोरखपुर के सांसद हैं और अपर्णा यादव है जो समाजवादी पार्टी से अभी जल्दी में ज्वाइन होकर आई है। इसके साथ साथ कई लोग और भी हैं जो यहाँ पे आने वाले ओवैसी भी सिंगरौली में जनसभा संबोधित करेंगे। आज इसको लेकर भी जनसभा की जितनी पार्टियां आज पूरा अयोध्या में ही ताकत जोड़ रही है। ठीक है अमित, आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी आसिफ हसन भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अमित के पास गई थी, उस वक्त उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं खास रहने वाला है। अगर यहाँ पर ये देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ पर यूपी में योगी सरकार, उनका वो फैक्टर यूपी में कितना काम करेगा? आसिफ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के तमाम बयान ऐसे आए हैं जिसमें बताया है, लेकिन जी मैं साधना बता दूं कि जो प्रधानमंत्री के तमाम से बयान आए हैं, प्रधानमंत्री का जो मैजिक है, जो जादू है, वो लगातार चल रहा है। 2017 में पीएम मोदी की जो लहर थी उसी का नतीजा था कि इतनी 325 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली थी सीट 2017 में। लेकिन मैं साधना बताना चाहूंगा कि 2017 की परिस्थितियां अलग थी। 5 साल जब कोई सरकार काम करती है उसके बाद जो उसकी समीक्षा करता है मतदाता, उस पर वो गुणा भाग लगाता है कि कौन सी पार्टी कौन हमारे लिए फायदेमंद होगी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं, वहीं अखिलेश यादव ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें भी तमाम लुभावने वादे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। आज अखिलेश यादव का अयोध्या में रोड शो है, करीब 8 किलोमीटर लगभग लंबा ये रोड शो होगा। अब ये देखने वाला बात होगी साधना की उस रोड शो में किस तरह की भीड़ होती है और किस तरह की बात अब अयोध्या के लोगों से अखिलेश यादव करते हैं। बात 2017 की अगर की जाए तो यहाँ पर वेद प्रकाश गुप्ता जीते थे और 2012 में पवन पांडे जीते थे। समाजवादी पार्टी ने फिर से पवन पांडे पर भरोसा करके उनको टिकट दिया है और अयोध्या में वेद प्रकाश गुप्ता फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक अयोध्या जो धुरी है भारतीय जनता पार्टी की, एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला अभी तक जो देखने में आ रहा है, नजर आ रहा है साधना। ठीक है आसिफ, अगर यहाँ ये बात करें कि किसानी हत्याकांड, जब वो हत्याकांड हुआ उस वक्त यूपी के लोगों में आपने देखा होगी आक्रोश था, वो फैक्टर यूपी में इस वक्त काम करेगा या फिर जो यूपी की जनता है वो कोई और मुद्दों के बेस पर वोटिंग करेगी? साधना, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, हर क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं होती हैं और इसी वजह से यहाँ पे देखिए 7 चरण में चुनाव हो रहा है। जैसे किसानी का मुद्दा, उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, किसान का मुद्दा जरूर इस चुनाव में काम करेगा। और जिस तरह से लखीमपुर में किसानों के सब पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जो आरोप है, और अजय प्रकाश का मिश्रा लड़का बाहर निकल आया है जेल से जमानत पर, लेकिन इसका भी एक फैक्टर काम करेगा। किसानों में आक्रोश है, सुप्रीम कोर्ट तक किसान गए हैं उनकी बेल के अगेंस्ट में, तो जरूर किसान का मुद्दा काम करेगा। वही जो विपक्ष था उसने बड़ी जोर शोर से किसानों का मुद्दा उठाया था और समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर किसानों के मुद्दे पर जो है लोगों के बीच में अपनी बात रखी थी। तो यहाँ पर ये फैक्टर जरूर काम करेगा। अब देखना होगा 10 मार्च को साधना कि ये मुद्दा कितना प्रभावी होता है और मतदाता किसके पक्ष में वोट देकर उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाते हैं या भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनती है। ठीक है आसिफ, मेरे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लूंगी मैं। अमित, आप भी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर है जो जानना आपके लिए सबसे अहम है? बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार लगातार जारी है।
सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में चुनावी प्रचार करेंगे। सुल्तानपुर के कटरा, खानपुर में चुनावी सभा करेंगे। हालांकि अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जब वो चुनावी जनसभा करेंगे, जनता तक वो अपनी बात जो पहुंचाएंगे, जनता उनसे सहमत होती है या फिर नहीं। प्रयागराज के सोराम रामनगर में 2 बजे जनता को संबोधित करेंगे, यानी कि जनसभा करेंगे। आसिफ हसन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित कुमार भी मेरे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। आसिफ, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करने वाले हैं, उनका वो फैक्टर कितना काम करेगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां पर बीजेपी लगातार पूरी कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश में साधने की कोशिश की जा रही है यूपी की जनता को। क्या लग रहा है आपको कि यूपी की जो जनता है वो मान्यता देगी बीजेपी को? साधना, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 2017 का जो करिश्मा हुआ था उसको दोहराना और फिर से सरकार बनाना। उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो शीर्ष नेता हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, लोग जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। क्योंकि काफी अगर पीछे तक हम जाएं तो अब उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। कुछ करीब 5-6 विधानसभा जो सत्र गुजरे हैं उसमें कोई भी सरकार जो है रिपीट नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है कि इस बार उस जादू को बनाए रखें और फिर से सरकार बनाएं। 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वो दौरे कर रहे हैं, एक एक दिन में कई विधानसभाओं को वो कवर कर रहे हैं और लोगों के बीच में अपने 5 साल के काम रिपोर्ट कार्ड को रख रहे हैं। अब देखना यह होगा साधना की जो मतदाता है वो 10 मार्च को किसके पक्ष में मतदान करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्कश के सारे तीर निकाल दिए हैं और वो हर तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लगी हुई है। ठीक है आसिफ, फिर से लौटूंगी आपके पास। अमित, आपके पास भी लौटूंगी, बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे आगे भी लूंगी मैं। चलिए, इस पे एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कई जनसभाएं करने वाले हैं। बहराइच और अयोध्या में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। अयोध्या में आज विजय रथ यात्रा भी निकालेंगे। तो बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव कई जनसभाएं करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, तो अखिलेश यादव का अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि, साथ ही धर्म भूमि, कर्म भूमि पर जाना कितना खास रहेगा, उनका ये फैक्टर कितना काम करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अब देखना होगा कि जनता उनको कितनी मान्यता देती है। चलिए, इस पे एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पूर्व सांसद डिंपल यादव आज चुनाव प्रचार करेंगी। तो बड़ी जानकारी, कौशांबी जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी, यानी कि जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगी। सांसद जया बच्चन भी उनके साथ मौजूद रहने वाली है। सिराथू, मंझनपुर, चायल में जनसभा करेंगी। पूर्व सांसद डिंपल चुनाव प्रचार करेंगी। आपको बताएं कि कौशांबी जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ सांसद जया बच्चन भी मौजूद रहने वाली हैं। तो बड़ी जानकारी, चलिए इस पे एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ बड़ी खबर है उसको भी रूबरू करवाते हैं। राहुल और प्रियंका गांधी जनसभाएं करेंगी। तो देखिए, एकाएक यहां पर तमाम दिग्गज नेता जनता को संबोधित कर रहे हैं। 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जगदीशपुर के खोरी में चुनावी जनसभा करेंगे। 12:30 बजे अमेठी के विशेषगंज में जनसभाएं करेंगे। यानी कि अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी जो अक्सर कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनका वो फैक्टर यहां कितना काम करता है। आसिफ हसन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। आसिफ, आपके पास आना चाहूंगी मैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जनसभा करने वाली है, यानी कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, यूपी की जो जनता है
वो उनको मान्यता देगी? आसिफ, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जी प्रियंका गांधी जी, आपकी आवाज आ रही है साधना? जी। साधना, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ आ रही है जी, कहिए। जी, प्रियंका गांधी जी। उत्तर प्रदेश में साधना लगातार सक्रिय हैं। आज राहुल गांधी भी प्रियंका के गांधी के साथ अमेठी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अभी तक सक्रिय नहीं थे, आज से उनकी सक्रियता होगी। और मैंने आपको शुरू में बताया था साधना की ये जो 5वां चरण है, इसको हम लोग वीआईपी चरण के तौर पे भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी विधानसभा है जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये आज अमेठी का दौरा, जो अमेठी से सांसद रहा करते थे राहुल गांधी, लेकिन 2019 में उनके जादू को तोड़ा और स्मृति ईरानी ने यहां से विजय पाई थी। वहीं पर डिंपल यादव पहली बार निकल रही है और वो कौशाम्बी के में 3 विधानसभाओं में को संबोधित करेंगी। उनके साथ जया बच्चन भी होंगी। डिंपल यादव पूर्व सांसद हैं, अखिलेश यादव की पत्नी है। उन्होंने भी अब पहली बार जो है इस लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उन्होंने निकलना शुरू किया है। आज उनकी जो पहली जनसभा होगी वो। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाई रखिए, आगे भी आपके पास फिर से लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन यूपी न्यूज में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।